साफ कहा गया कि जिस पोस्ट के लिए वो आया था वो नहीं मिलने वाली, लेकिन आगे चलकर किसी और के लिए अप्लाई कर सकता है। वो हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आवाज में हार की थरथराहट साफ सुनाई देती है। सामने वाला बंदा बोलता रहता है कि हाँ कांटेक्ट करेंगे, लेकिन अभी काम है, तो वो बंदा उठता है और जल्दी से निकलने लगता है। उसका कॉलीग सॉरी बोलता है और टैक्सी बुलाने का ऑफर देता है, लेकिन जिसने इंटरव्यू फेल किया है वो उस ऑफर से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता। वो थैंक यू बोलकर पोलाइटली मना कर देता है। बाहर निकलते टाइम कॉलीग्स आपस में बात करते हैं और एक बोलता है कि सुना है ये बंदा डार्विन वाले स्कूल में पढ़ा है, फिर यूनिवर्सिटी गया और उसकी एक्स ने सारा पैसा उड़ा दिया। रिक्रूटर को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो सामने देखता रहता है, ये सोचते हुए कि उसकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। ये सारे केयर और हेल्प वाले डायलॉग्स बस दिखावा थे। असल में ये बंदा ई के ग्रोन अप लूजर है जिसका नाम है हैरी। और अब जब वो सबवे की सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो वो एकदम एक्सट्रीम डिसीजन लेने वाला होता है। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है, सोचता है क्या करना है, फिर डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया। जैसे ही वो ट्रेन की आवाज़ें सुनता है और बगल वाली पटरी पर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स गुजरती देखता है, हैरी सुसाइड करने ही वाला होता है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ काला हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी बोरी उसके सिर पर गिर गई हो। लाइट्स चली गई हैं, कोई उसका कंफ्यूज्ड फेस नहीं देख सकता, और यही है सच्चाई। हैरी इधर उधर देखता है, कुछ भी समझने की कोशिश करता है। तभी पास में बेल बजती है। वो उस डायरेक्शन में देखता है और उसके चेहरे पर शॉक आ जाता है, लेकिन इस बार रीजन कुछ और है। हैरी देखता है कि हवा में एक क्यूब तैर रहा है जो तेज रोशनी फैला रहा है। वो बोलता है सिस्टम रिपोर्ट रेडी है, और एक गिफ्ट सेट खुलता है जिससे हैरी अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। वो फ्रीज हो जाता है, कंफ्यूज्ड रहता है, और वो क्यूब जो खुद को सिस्टम बोलता है उससे विश मांगने को कहता है। सामने एक लाइट का पिलर बनता है जो ऑलमोस्ट सॉलिड लग रहा होता है, और हैरी समझ जाता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है। वो डिसाइड करता है कि अगर ये सच में पॉसिबल है तो वो टाइम में पीछे जाना चाहता है, और वो बटन की तरफ हाथ बढ़ाता है, कंफर्म करता है। इस बार हैरी सक्सेसफुल होना चाहता है और अगले ही पल वो एकदम मैजिकल लाइट से भर जाता है। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, वो हाथों से आंखें ढकता है। उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और हल्की सी हिलती हुई मोशन महसूस होती है। वो धीरे से हाथ हटाता है, आंखें खोलता है और डरते हुए इधर उधर देखता है। उसे समझ आता है कि वो सच में ट्रेन में है। वो खिड़की के पास जाता है और बाहर रात की दुनिया के फास्ट गुजरते हुए सीन्स को देखता है। जो कुछ हो रहा है उससे हैरी को रियलिटी पर डाउट होने लगता है, और वो खिड़की के और करीब जाता है ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। उसके गालों पर अजीब सी लाली आ जाती है जब वो लड़का अपना चेहरा छूता है, और यकीन नहीं कर पाता कि उसका फेस सच में यंग हो चुका है जैसे उसने चाहा था। हैरी धीरे से साइड देखता है। उसका चेहरा पूरी तरह शॉक में फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि वो सच में टाइम में पीछे आ चुका है। उसके सामने एक लड़की बैठी है जो म्यूजिक सुनते हुए खिड़की से बाहर देख रही है। हैरी के गाल फिर से लाल हो जाते हैं, लेकिन इस बार वाइब कुछ और है। वो इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि ये मुलाकात पॉसिबल है। इस लड़की का नाम है यास्मिन चेन, और जब वो लड़के की तरफ से आती अजीब सी नजरें देखती हैं तो पूछती है क्या वो कुछ कहना चाहता है। हैरी थोड़ा घबरा कर मना करता है, फिर खुद को संभालते हुए कहता है कि वो बस ये पूछना चाहता था कि अभी कौन सा स्टेशन आ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। उसे अजीब लगता है कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उसके सामने बैठी है। तभी उसके दिमाग में एक फ्लैश आता है। हैरी को लगने लगता है कि उसे समझ आ गया है कि वो पिछले महीने की कौन सी समर डेट और किस एग्जैक्ट ईयर में पहुंचा है। वो मेज पर कोहनी टिकाकर यास्मिन के करीब झुकता है और पूछता है क्या वो उसे पहचानती है। यास्मिन अपने कान से ईयरफोन निकालती है और हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कि शायद वो एक ही स्कूल में थे। हैरी पूछता है क्या उसने वहीं किया था। यास्मिन थोड़ा शर्माते हुए हाँ कहती है, और हैरी बोलता है कि उसने गलत रास्ता चुन लिया। यास्मिन फिर पूछती है और थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहती है क्या ये बस टाउन से नहीं जा रही। लेकिन हैरी का मतलब कुछ था। वो इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था, और ये शेमस आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। शायद पुराना हैरी उससे भिड़ने की कोशिश करता, लेकिन आज का हैरी तो अब किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करेगा।
वो उबलता हुआ पानी डालता है नूडल्स बनाने के लिए, और तभी सिस्टम की एक जानी पहचानी घंटी बजती है जो बताती है कि विश फंक्शन अब बंद हो चुका है। लेकिन इस बार कंज्यूमर सिस्टम ऑफिशियली ओपन हो जाता है और हैरी के सामने उसकी स्टेटस विंडो खुलती है। लेकिन जब वो उसे देखता है तो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है और उसके सामने कौन कौन सी कैटेगरी दिख रही है। हैरी को खुद को 18 साल की उम्र में देखकर ही नौजिया जैसा फील होने लगता है, क्योंकि वो एकदम टैलेंटलेस लूजर लग रहा होता है। वो सारे रूल्स पढ़ता है और उनकी सिंपलिटी देखकर उसे मजा आता है। लेकिन जब वो दो ड्राइवर्स को अलग अलग लेवल पर देखता है तो सोचता है ये कैसे पॉसिबल है। फिर उसे समझ आता है कि यहाँ किस टाइप की ड्राइविंग की बात हो रही है और वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। हैरी सारे रूल्स को डिटेल में पढ़ता है। मैंडेटरी कंडीशंस में पैसे कमाना और कंजम्पशन इंप्रूव करना शामिल है। उसे समझ आता है कि अगर वो सब कुछ 5th लेवल तक पहुंचा दे तो वो इस दुनिया के टॉप पर होगा, जबकि इससे पहले वो बस एक नॉर्मल सा बंदा था। अब हैरी सबको पीछे छोड़ सकता है और एक नया टाइप का इंसान बन सकता है, जिसे लोग शायद गॉड भी कहें, क्योंकि ये सब सच में हो रहा है। उसकी ये ड्रीमी सोच तब टूटती है जब अगला पैसेंजर बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछता है कि क्या वो फ्री है। हैरी नूडल्स उठाकर अपनी सीट की तरफ जाता है। उसका चेहरा थोड़ा डल हो जाता है, क्योंकि पैसे उड़ाना कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले कमाने पड़ते हैं। शेमस यास्मिन से पूछता है कि क्या वो उसे डाइनिंग कार में ट्रीट कर सकता है, लेकिन यास्मिन कहती है कि उसके पास नूडल्स हैं। वो बंदा पीछे नहीं हटता और लड़की की माँ का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। लड़की का पेशेंस टूटने लगता है। वो कहती है कि सबकी अपनी लाइफ है, सबको अलग रखना चाहिए और उसे बार बार गाइड करना बंद करे। हैरी, जो इस सीन का एक्सीडेंटल विटनेस बन जाता है, हल्की सी स्माइल करता है और शेमस के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो सामने बैठे बंदे की तरफ मुड़ता है और पूछता है इसमें फनी क्या है, क्योंकि वो और यास्मिन बचपन में एक दूसरे से प्यार करते थे, तो लड़की का ध्यान रखना आज भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी यास्मिन बीच में बोलती है और शेमस से कहती है कि उसे वही खाना है जो उसका मन करे। वो कहती है कि वो डाइनिंग कार से स्नैक्स लेगी और उसका इंटरलोक्यूटर कहता है कि वो नाराज न हो। हैरी की हर छोटी कोशिश शेमस के लिए डिसएडवांटेज बन रही है। कुछ मिनट बाद जब हैरी कॉफी पी रहा होता है, यास्मिन वापस आती है और डिप्रेस्ड टोन में कहती है कि ऑलमोस्ट सब कुछ बिक चुका है। हैरी उसे डक लेग्स ऑफर करता है और यास्मिन पूछती है कितने के हैं ताकि वो पैसे वापस कर सके। हैरी प्राइस बताता है और कहता है कि उसे ये बहुत बढ़िया लगे। यास्मिन अपने पर्स से पैसे निकालने लगती है। वो कहती है कि उसके पास छोटे नोट नहीं हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा ढूंढेगी जो प्राइस से ज्यादा ना हो। हैरी को फिर भी लगता है कि अमाउंट बड़ा है। वो यास्मिन को आधा संतरा ऑफर करता है ताकि दोनों का हिसाब बराबर हो जाए, और लड़की स्माइल करते हुए इस बार्टर को एक्सेप्ट कर लेती है। वो स्वीटली स्माइल करते हुए कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सामने वाला इतना केयरिंग निकलेगा। हैरी बस उसे बोन एपेटाइट बोलता है और थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए हंसता है, क्योंकि यास्मिन की स्माइल सच में बहुत खूबसूरत है। तभी कांपता हुआ शेमस उसके पास आता है और लड़की के सामने पैसे हिलाकर दिखाता है कि उसके पास है, और कहता है कि वो पूरे डाइनिंग कार का बिल भर सकता है। लेकिन यास्मिन हैरी के लेफ्ट ओवर्स ही एक्सेप्ट करती है। लड़की अपने बचपन के दोस्त से कहती है कि इतना रूड मत बनो, लेकिन वो रुकता नहीं। वो चिल्लाता है कि यास्मिन एक डिस्गस्टिंग पैक किया हुआ लेग खाना पसंद कर रही है। बजाय उसके साथ डाइनिंग कार जाने के लड़की भी भड़क जाती है। वो शेमस को पूरे नाम से बुलाकर पूछती है क्या उसने कभी उसके फीलिंग्स के बारे में सोचा है। वो कहती है कि अपनी लाइफ पर ध्यान दे हैरी। मीनवाइल खुद को एक पत्ते से ढकने की सोचता है ताकि इनविजिबल हो जाए और इस लड़ाई में फंसने से बच सके। यास्मिन अपनी सीट से उठती है और शेमस को साफ बोलती है कि अब उसे यास्मिन कहती है कि उसे कचरा फेंकना है। हैरी, जो अब तक चुप था ताकि दुश्मन का गुस्सा उस पर न आए, लेकिन शेमस की नजर उस पर पड़ जाती है और वो बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं होता। शेमस उसके पास आता है और उसकी शर्ट पकड़ लेता है। हैरी कंफ्यूज हो जाता है और यह हेजिटेशन उसे महंगा पड़ता है। शेमस उसे खींचता है और एक ही झटके में दूर फेंक देता है। हैरी जमीन पर गिरता है और शेमस उसके पास आकर कहता है कि सारी गलती उसी की है। वो उसे गालियां देता है और पेट में एक जोरदार किक मारता है, जिससे हैरी की सांसें रुक जाती हैं। फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, शेमस खुद को झाड़ता है और लड़की को कहता है कि उसकी नजरों से दूर हो जाए। हैरी हाथ से फर्श का सहारा लेकर खुद को बैलेंस करता है। उसे यकीन नहीं होता कि इस उम्र में उसका बॉडी इतना वीक हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने गोल से पीछे नहीं हटेगा। हैरी अपने होठों से खून साफ करता है और अपने राइवल की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल छुपी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि शेमस ही उसका गोल्डन टिकट है। स्पीड में चल रही होती है और मेडिकल यूनिट में यास्मिन डॉक्टर से पूछती है कि हैरी कैसा है। डॉक्टर कहता है कि वो डीप कोमा में है। उसकी आंखों की पुतलियां लाइट पर रिएक्ट नहीं कर रही। शायद उसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ है। सिचुएशन काफी खराब है। उसे जल्दी से मेडिकल सेंटर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि टीबीआई के अलावा उसके शरीर में और भी कई इंजरीज हैं।
ये बंदा खुद नहीं समझता कि उसने कितना बड़ा मेस क्रिएट कर दिया है। हैरी बैठा होता है और अगले ही पल उसके ऊपर इंसल्ट फेंकी जाती है। फिर शेमस गुस्से में पूछता है कि वो कैसे प्रिटेंड कर सकता है, लेकिन हैरी उसकी तरफ देखकर सिर्फ एक वर्ड बोलता है, मॉन्स्टर, क्योंकि उसे याद है कि ये बंदा पहले कैसे था। उस टाइम वो हर बात सिर्फ फिस्ट से सॉल्व करता था और उसे सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती थी, वायलेंस की। शेमस हैरी की कॉलर पकड़ता है और फिर पूछता है कि उसने अभी क्या कहा है। हैरी वही वर्ड दोहराता है और उसके चेहरे पर स्माइल होती है। सामने वाली आंखों में एक पागलपन सा होता है जो ये साबित करना चाहता है कि रूथलेस होना क्या होता है। हैरी कहता है कि अगर शेमस की हेल्प न होती तो वो सच में संभाल नहीं पाता और इसी के लिए वो उसे थैंकफुल है। शेमस के माथे की नसें गुस्से से उभर आती हैं और वो हैरी को गालियां देने लगता है और अगले ही पल उसका पंच हैरी के फेस पर पड़ता है, जिससे वो फिर से पीछे उड़ जाता है। पूरे डिब्बे में एक गुस्से की लहर दौड़ जाती है। लोग इकट्ठा होकर सोचने लगते हैं कि पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। शेमस फिर से हैरी पर टूट पड़ता है, बोलता है कि आज तो जान से मार देगा। तभी आसपास खड़ा एक बंदा जो अब और नहीं देख पा रहा था चिल्लाकर कहता है कि उसे छोड़ दो। वो शेमस का हाथ पकड़ लेता है ताकि अगला पंच न पड़े, लेकिन शेमस खुद को छुड़ाकर फिर से वार करने की कोशिश करता है। उसका दूसरा हाथ फ्री होता है तो वो उसी से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके नाम को पुकारती है। यास्मिन जो अब तक पहुंच चुकी होती है अपने बचपन के दोस्त को डर और गुस्से के बीच देखती है और कहती है कि वो क्या कर रहा है और तुरंत रुकने को कहती है। शेमस एकदम डर जाता है और हड़बड़ाकर बोलने लगता है कि उसकी बात सुने। वो कुछ कहने ही वाला होता है और बोलना शुरू करता है कि सारी गलती हैरी की है और उसकी तरफ देखता है। हैरी हल्की सी स्माइल के साथ सिर्फ एक वर्ड बोलता है, लूजर। यास्मिन जो ये सब नहीं देख पाती अपने बचपन के दोस्त को साइड करती है और हैरी के पास पहुंचती है, पूछती है कि वो कैसा फील कर रहा है। जवाब का इंतजार किए बिना वो चारों तरफ देखती है और पूछती है कि डॉक्टर कहाँ है, क्योंकि अभी उसकी जरूरत है। हैरी कांपते हुए हाथ से उसकी तरफ रीच करता है। उसकी आवाज बहुत कमजोर होती है, लेकिन वो कहता है कि वो ठीक है और चिंता मत करो। अगले ही पल उसका हाथ ढीला पड़ जाता है और उसकी आंखों की चमक गायब हो जाती है। यास्मिन उस हालत को देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे डर लगता है कि कुछ इरिवर्सिबल हो जाएगा। वो एकदम तेज चीखती है और डॉक्टर को बुलाती है। शेमस पुलिस वाले को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि उसने लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन एक विटनेस उसकी बात काट देता है। वो कहता है कि शेमस ने लड़की को परेशान किया और जब वो बाहर कचरा फेंकने गई तो दोनों में बहस हुई और फिर शेमस ने हैरी पर अटैक किया। एक और विटनेस उसकी बात कंफर्म करता है और ये भी जोड़ता है कि हैरी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। ये सुनकर यास्मिन सोचती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी गलती की वजह से कोई ट्रबल में पड़े। शेमस फिर से खुद को जस्टिफाई करता है, मानता है कि पहला पंच उसी ने मारा, लेकिन कहता है कि हैरी उसे बुली कर रहा था। पुलिस वाला उसकी बात काटता है और पूछता है क्या उसे ये नहीं लगता कि किसी को मारने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस सोचने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स साफ हैं। तुम सिर्फ इसलिए किसी को नहीं पीट सकते क्योंकि तुम पैसे वाले हो। अगर हैरी को कुछ हुआ तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। शेमस जो ये सब सुनकर डर जाता है अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो कुछ तो बोले, क्योंकि उसे पता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है। लड़की पहले तो शॉक में होती है, फिर चुपचाप उसके टच से बचती है। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू होते हैं। शेमस डिसबिलीफ में यास्मिन की तरफ देखता है, उसका नाम पुकारता है, जैसे शायद इससे कुछ बदल जाए। पसीने में भीगा हुआ वो अपने पापा को कॉल करने वाला होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे बचा लेंगे। स्पीकर से उसके पापा की सॉफ्ट वॉइस आती है, पूछते हैं कि उसने खाना खाया या नहीं और क्या वो अभी यास्मिन के साथ है। बाकी पैसेंजर हैरानी से देखते हैं कि शेमस फोन को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई डिवाइन चीज हो और रोते हुए अपने पापा से बात करता है। तभी पास से हैरी की दर्द भरी आवाज आती है जो बता रही होती है कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। यास्मिन तुरंत उसकी तरफ देखती है। वो उसके पास घुटनों के बल बैठती है और उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि वो कैसा फील कर रहा है और क्या अब भी दर्द हो रहा है। लड़की के इतने करीब आने और टच करने से हैरी की नाक से खून की फाउंटेन सी निकल जाती है जो उसके पूरे चेहरे पर फैल जाती है। यास्मिन और ज्यादा पैनिक करने लगती है, पूछती है कि ये खून कहां से आ रहा है। हैरी अपने हाथों से नाक ढकता है, खांसते हुए कहता है कि सब ठीक है। हैरी साइड से लड़की को देखता है और उसे और भी स्ट्रांगली फील होता है कि ये लड़की सच में गॉडेस है। यास्मिन की आंखों में मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, लेकिन सैडनेस सबसे ज्यादा दिखती है। वो एडमिट करती है कि हैरी ने उसे डरा दिया था। वो कहती है कि स्टेशन आने ही वाला है और वो उसके साथ हॉस्पिटल जाएगी। हैरी कहता है कि वो ठीक है, लेकिन लड़की उसके टूटे हुए दांत नोट करती है। हैरी चुप रहता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो हर चोट उसे परेशान करती थी, लेकिन अब नहीं। वो अपने चेहरे को हाथों से ढकता है ताकि उसकी स्माइल छुप जाए। हैरी कहता है कि उसे कुछ कहना है और यास्मिन ध्यान से सुनती है। वो बताता है कि शेमस ने अचानक उस पर अटैक किया और उसे पीटना शुरू कर दिया, इसलिए उसे रिपोर्ट के लिए चेकअप चाहिए। यास्मिन सोचती है कि उसका बचपन वाला दोस्त पागल हो गया है। उसे समझ नहीं आता कि उसने किसी अनजान बंदे पर अटैक क्यों किया। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो वो भी इसमें फंस सकती है। तभी दरवाजा खुलता है और हैरी बाहर आता है। लड़की हैरानी से और थोड़ा डरते हुए उसकी तरफ देखती है। वुड पर पहुंचती है ताकि हैरी गिर न जाए और उसे सपोर्ट करती है। कहती है कि ध्यान से चलो, गिरना मत। हैरी उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि वो सच में उनके सेकंड हाई स्कूल की गॉडेस है। यास्मिन ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड होती है। हैरी आगे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत और बहुत काइंड है। यास्मिन पूछती है क्या वो भी उसी सेकंड हाई स्कूल से है। हैरी हल्की सी स्माइल करता है। उसे अच्छा लगता है कि लड़की उसे याद रखती है और यास्मिन नोट करती है कि इतनी हालत में भी वो थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। हैरी थोड़ा सोचते हुए आगे देखता है और कहता है कि लड़की ने उसे याद दिलाया कि आगे चलकर उसे ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो कहता है कि अच्छा होता अगर उसे अकेले में पीटा जाता, लेकिन उसे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने पास खड़ी लड़की को प्रोटेक्ट कर सके। हैरी थोड़ा ब्रैग करता है और यास्मिन उसकी सोच की तारीफ करती है, लेकिन फिर भी कहती है कि उसे पहले खुद पर फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ शेमस अब अपनी हरकतों का फल भुगत रहा है क्योंकि इस बार उसे सच में डिटेन किया जाएगा और हैरी को उम्मीद है कि उसका गुस्सैल नेचर अब बदलेगा। हैरी की आंखें खुलती हैं और वो अचानक बेड पर उठकर बैठ जाता है। उसके सामने एक ब्राइट सीलिंग होता है और उसे समझ आता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो नर्स से पूछता है कि क्या वो स्वर्ग में है और नर्स उसकी बात पर हंस देती है। यास्मिन उसके पास बैठी होती है और वो वाकई मुस्कुरा रही होती है। नर्स कहती है कि ये रूम खास उसी के लिए है और इसमें सारी जरूरी मेडिकेशन रेडी है, वो अब यहाँ आराम कर सकता है जब तक ठीक नहीं हो जाता। हैरी उस नर्स को थैंक यू बोलता है जिसने उसका पूरा ध्यान रखा। यास्मिन हल्की सी शर्माते हुए स्माइल करती है। थोड़ी देर बाद हैरी अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स चेक करता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि उसने हॉस्पिटल का बिल खुद नहीं भरा, फिर भी सिस्टम ने उसे क्रेडिट दे दिया है। वो बेड पर लेटा हुआ सिस्टम विंडो को देखता है और नोट करता है कि उसका ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गया है। उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। ये सब उसे बिल्कुल सूट करता है, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है जो बताती है कि कोई अंदर आ रहा है। हैरी थोड़ा चौंक जाता है। यास्मिन अंदर आती है, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने दोस्त को स्माइल के साथ ग्रीट करती है और पूछती है कि वो कैसा फील कर रहा है। हैरी कहता है कि उन्हें एक दूसरे को बुलाने का तरीका बदलना चाहिए क्योंकि उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। यास्मिन अग्री कर जाती है और पूछती है कि अगर वो उसे कूल गाय हीरो बोले तो कैसा लगेगा। हैरी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि वो जानबूझकर उसे चढ़ा रही है, फिर खुद भी हंस पड़ता है और स्माइल रोक नहीं पाता। यास्मिन उसे चश्मा देती है और कहती है कि ये उसने खास उसी के लिए लाया है। हैरी थैंक यू बोलता है और देखता है कि यास्मिन बाकी चीजों में बिजी हो जाती है और उसे अपना पास्ट याद आता है। पहले उनकी ज्यादा बात नहीं होती थी। हैरी ने बस इतना सुना था कि इस लड़की की शादी बहुत ग्रैंड थी। वो चश्मा पहनता है और देखता है कि यास्मिन सेब छील रही है। उसे लगता है कि ये लड़की सिर्फ क्यूट नहीं है बल्कि उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। वो सोचता है कि उसे शेमस को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से ये मौका मिला। यास्मिन कहती है कि उसके पापा जल्दी आने वाले हैं। वो हैरी से पूछती है कि क्या वो वही मैसेंजर यूज करता है जो वो करती है। हैरी यास्मिन की बात सुनकर यकीन नहीं कर पाता और दोबारा पूछता है कि कौन सा ऐप है। थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं।
फिर यास्मिन खुद ही कहती है कि शायद उसके पास वही ऐप है। हैरी फोन उठाता है, कुछ क्लिक करता है और कहता है कि उसने रिक्वेस्ट भेज दी है। तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आती है कि लोग अंदर आ रहे हैं। एक नर्स अंदर आती है, उसके पीछे कुछ लोग होते हैं और वो सबको रास्ता दिखाती है। यास्मिन उस आदमी से लिपट जाती है जो उसका पापा होता है। वो पूछते हैं कि क्या उसे चोट लगी है और चेक करने की बात करते हैं। हैरी देखता है कि एक और आदमी उसकी तरफ आ रहा है, उसके हाथ कसकर बंद होते हैं। वो झुककर माफी मांगता है और कहता है कि उसे बहुत अफसोस है। वो खुद को शेमस का पापा बताता है और कहता है कि वो अपने बेटे को ठीक से नहीं संभाल पाया। वो कहता है कि वो माफी मांगने आए हैं। हैरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो बेड पर उठने ही वाला होता है, लेकिन वो आदमी उसे रोकता है और कहता है कि इतनी चोट में उसे मूव नहीं करना चाहिए। साथ आई महिला कहती है कि माफी जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया है। वो कहते हैं कि वो अपने बेटे की गलती का मुआवजा देना चाहते हैं। हैरी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि ये इंसिडेंट थोड़ा उसकी गलती भी थी। वो मानता है कि जब शेमस ने उसे पीटना शुरू किया तो उसने उसे लूजर कहा था और उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शेमस के पापा कहते हैं कि उन्हें सब पता है, लेकिन उनका ओपिनियन नहीं बदला है। वो हैरी से कहते हैं कि इस ऑफर पर सोच सकता है क्योंकि वो पूरा अमाउंट कॉम्पेंसेट करने को रेडी है। वो आगे बढ़कर एक बड़ा अमाउंट ऑफर करते हैं ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल हो जाए। जो कुछ कहा गया वो हैरी के जोश से भरे दिमाग में सीधा तीर की तरह घुस जाता है। अब वो पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं रहता। वो सोचता है कि इतने बड़े अमाउंट से उसे कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। शेमस के पापा लंबी चुप्पी से परेशान होकर कहते हैं कि अगर इतना काफी नहीं है तो वो और भी दे सकते हैं, और उनकी वाइफ भी इस बात को कंफर्म करती है। हैरी को यकीन हो जाता है कि ये आदमी सच में अपने बेटे पर बहुत पैसा खर्च करता है और वो पामर फैमिली के हेड को थैंक यू बोलता है। वो यास्मिन को भी कन्वर्सेशन में लाता है और कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि यास्मिन ने क्यों कहा था कि शेमस के पापा एक इंटेलिजेंट इंसान है। लेकिन एक बात है जो हैरी कहता है, और वो सुनते ही शेमस के पापा टेंस हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। उनकी वाइफ भी नर्वस हो जाती है, लेकिन हैरी कहता है कि अगर वो पैसे से इशू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर को साबित करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उनका बेटा समझे कि अगर उसने अपना बिहेवियर नहीं सुधारा तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। पापा अग्री करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि जब वो वापस जाएंगे तो अपने बेटे को प्रॉपर्ली डिसिप्लिन करेंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। हैरी कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। असली बात ये थी कि शेमस ने फैमिली को हर्ट न किया और उसके पापा का एटीट्यूड और सिंसियरिटी ही थी जिसने उसे ये मैटर पीसफुली रिजॉल्व करने पर मजबूर किया। शेमस के पापा लिटरली रो पड़ते हैं और कहते हैं कि जैसे ही उनका बेटा जेल से बाहर आएगा वो उसे हैरी से माफी मांगने के लिए लेकर आएंगे। उनकी वाइफ हैरी को रीजनेबल मानते हुए कहती है कि अब पेशेंट को रेस्ट करने देना चाहिए और वैसे भी अब उन्हें निकलना चाहिए। वो आदमी एकदम से होश में आता है और माफी मांगता है। फिर हैरी से कहता है कि वो आराम करे और खुद का ध्यान रखे और वादा करता है कि अब उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो अपनी वाइफ को बाहर की तरफ ले जाता है। हैरी स्वीटली स्माइल करते हुए उस मैरिड कपल को बाय बोलता है। जैसे ही सब हैरी के रूम से बाहर जाते हैं, शेमस के पापा यास्मिन के पापा के पास पहुंचते हैं और उनका हाथ पकड़कर माफी मांगते हैं कि उनके बेटे ने जो ट्रबल क्रिएट किया उसके लिए वो सॉरी हैं। वो भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इंसिडेंट की वजह से उनके फैमिली रिलेशन पर कोई असर न पड़े। यास्मिन के पापा पोलाइटली स्माइल करते हैं और सोचते हैं कि अगर शेमस ने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वो खुद उसे खत्म कर देंगे। वो शांति से कहते हैं कि शायद उनके इंटरलॉक्यूटर को कुछ अर्जेंट काम हो क्योंकि वो काफी देर से यहाँ हैं, और शेमस के पापा अग्री करते हैं और वादा करते हैं कि काम खत्म होते ही कांटेक्ट करेंगे। जब दोनों अलग होते हैं तो यास्मिन के पापा उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देख लेते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। लड़की कहती है कि उसका बचपन वाला दोस्त उस टाइम कुछ अजीब सा था, वो उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाई, और आदमी खुश होता है कि उसकी बेटी अब ठीक है। वो वादा करता है कि शेमस अब यास्मिन को कभी परेशान नहीं करेगा, और उसे ये जानकर थोड़ा अजीब लगता है कि उसकी वाइफ ने उसे यास्मिन का ध्यान रखने को कहा था। यास्मिन सोचती है कि इस बारे में वो अपनी माँ से बाद में जरूर बात करेगी, और उसे लगता है कि अगर एस्कॉट हैरी जैसा मैच्योर होता तो सब कुछ ठीक रहता। आदमी स्माइल करता है और कहता है कि बाहर से देखने पर तो लगता है कि इन दोनों की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जबकि इनकी जान पहचान तो बस एक दिन पुरानी है। यास्मिन कहती है कि ऐसा नहीं है, ये लड़का उसी स्कूल से है और वैसे भी ये उसके लिए ही पिटा था, और उसे लगता है कि हैरी से दोस्ती करना आसान है और वो एक अच्छा इंसान है। फिर वो अपने पापा से पूछती है कि उन्हें हैरी के बारे में क्या लगता है। पापा सोचते हैं और जो कुछ उन्होंने हैरी के बारे में देखा है उसे याद करते हैं। फिर कहते हैं कि उसने बहुत मैच्योर और सेंसिबल तरीके से बिहेव किया। यास्मिन स्पेसिफिक जवाब चाहती है। पापा कहते हैं कि उसकी उम्र में जो लड़के इतने मैच्योर होते हैं वो अक्सर अपनी लाइफ की सिचुएशन से शेप होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सक्सेस पर्सनल फीलिंग से ऊपर होती है, और अगर उसकी बेटी पूछे कि क्या इस लड़के का फ्यूचर ब्राइट है तो वो पूरी तरह श्योर है। वो कहता है कि जो लड़का परसिस्टेंट हो, एडेप्टेबल हो, इजी गोइंग हो और डिसाइसिव हो वो बहुत आगे जा सकता है। हैरी सच में एक आउटस्टैंडिंग यंग मैन है। यास्मिन अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी स्माइल छुपाती है और कहती है कि उसके पापा उसे अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। पापा थोड़ा शॉक्ड होते हैं, फिर गला साफ करते हैं और एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं कि उन्हें एक बात जरूर याद दिलानी है कि ऐसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मन ही मन वो चाहता है कि यास्मिन उस लड़के से प्यार न करे, और यास्मिन शरारती अंदाज में उसकी बात से सहमति जताती है। फिर कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उस लड़के में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी तरफ हैरी अपना स्कोर चेक करता है और कंफर्म करता है कि जो पॉइंट्स पहले बढ़े थे वो कोई ग्लिच नहीं था। उसे समझ आता है कि दूसरों ने जो पैसे खर्च किए वो भी उसके पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं क्योंकि पिछले 2 दिन की सारी फीस अब उसके अकाउंट में ऐड हो चुकी है। हैरी को याद आता है कि शेमस के पापा ने उसके मेडिकल खर्चे दिए थे और उसे लगता है कि ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद वो भी पॉइंट्स में बदल जाएंगे। अभी उसके पास काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उन्हें यूज कैसे करना है। वो सोचता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो अपनी विजन ठीक करवा ले, चेहरे की चोटें हील करवा ले और बाकी सब भी ठीक करवा ले तो क्या किसी को पता चलेगा। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में उसकी आंखों की कमजोरी ने उसे बहुत परेशान किया था। एक बार तो उसने अपने दादाजी के पोते को घुमाते हुए कुत्ते को ही समझ लिया था। वो अपनी आंखें बंद करता है, सारे जरूरी स्टेप्स पहले ही पूरे कर चुका होता है, और मन ही मन सिस्टम से कहता है कि अब वो उस पर भरोसा कर रहा है। कुछ देर बाद जब वो आंखें खोलता है तो सामने सिस्टम नोटिफिकेशन होता है, विजन रिस्टोर्ड, और वो ये एकदम क्लियर देख पाता है। वो बेड से उठता है, खुद से बहुत खुश होता है, उसकी स्माइल छुप नहीं रही होती और वो पूरे जोश में अपने टारगेट की तरफ भागता है, और ऑब्वियस है कि उसका टारगेट है बाथरूम का मिरर।